अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं वीक टॉक्स। बड़े ज़बरदस्त मज़े की खबर सुनी, दिल खुश हो गया। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कार्ड खेली। बड़ा ज़बरदस्त अच्छा मज़ा आया इसको देख के। बड़े दिनों बाद एक खुशी की खबर मिली। खुशी की खबर इस सेंस में जियोपॉलिटिक्स जो दुनिया में हो रहा है उसके लिए, कि वो हर तरफ से दुःख भरी दास्तानें जो हैं वो हमारे नसीब में लिखी हुई थी। ये आप सुने पहले। ये एक इंडियन यूट्यूबर है, मिलियंस में इसके सब्सक्राइबर हैं। तो ये इस खबर पे क्या अपना तबसरा दे रहा है, फिर बात करते हैं। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ इनकी एक मैं कहूँगा हिस्टोरिक मीटिंग हुई है यूएसए में। जी हाँ, रिसेंटली दोनों गए न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस में इनको स्पीच देना था। उसी दौरान साइडलाइंस पर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस, जो आज के समय चीफ एडवाइजर हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, लोग सोचते हैं ये प्रेसिडेंट पीएम है, नहीं, इनको बहुत ही एक अजीब सी पोस्ट दी है। ना पीएम है ना प्रेसिडेंट है, क्योंकि ना चुनाव जीत के आए हैं, बस इनको प्लेस कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश की सरकार के। पावर इनके पास बांग्लादेश के पीएम की ही है। और आप देख सकते हैं बांग्लादेश के पीएम की ही तरह बाकी कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे आज के समय ये मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी मीटिंग हुई है। आप देख सकते हैं मोहम्मद यूनुस बहुत खुश हैं शहबाज शरीफ से मिलकर। दोनों कंट्रीज ने बहुत से इश्यूज के बारे में बात करी है। पाकिस्तान ने एक बड़ा वादा भी कर दिया है बांग्लादेश को मेजर इन्वेस्टमेंट्स का, कि पाकिस्तान से परहैप्स मिलियंस की इन्वेस्टमेंट जाएगी इन बांग्लादेश लेदर एंड टेक्सटाइल सेक्टर। उसके बारे में हम बात करेंगे। मगर इंडिया के लिए बिल्कुल ये मीटिंग एक कंसर्न है। कंसर्न मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फॉर सम और रीज़न बांग्लादेश में आज के समय आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रो पाकिस्तान एटीट्यूड दिखेगा। आम जनमानस बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान हो रखा है। आपको याद होगा मैंने 10 दिन पहले ये वीडियो करी थी अपलोड, न्यूक्लियर बांग्लादेश विद पाकिस्तान हेल्प। ओपनली बांग्लादेश में जो यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी इनकी कैपिटल की मेन यूनिवर्सिटी, वहां पे एक प्रोफेसर मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि इंडिया को अगर सबक सिखाना है, अब सबक किस बात का सिखाना है पता नहीं, बट कहते हैं कि इंडिया को सबक सिखाना है, बराबरी करनी है, तो पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर दो ना। ये सब बातें जब ये कह रहे थे, इनके स्टूडेंट्स तालियां बजा रहे थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आज के समय अगर मोहम्मद यूनुस कोई बड़ा एग्रीमेंट कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश की पूरी जनता उनको सपोर्ट करेगी, चाहे उनके लिए ये एग्रीमेंट खराब हो या ना हो। आपके लिए एक इंडिया के प्रति सेंटिमेंट ऐसा हो गया है कि कुछ भी करो, बस पाकिस्तान के साथ हो जाओ, किसी के साथ भी हो जाओ, बस इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना है। तो इसलिए देखिए, जो ये इमेजेस हैं, जो डिटेल्स निकल के आई हैं मीटिंग से रिलेटेड, इनको मैं हिस्टोरिक ही कहूंगा। देखा आपने दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। बांग्लादेश चाह रहा है पाकिस्तान से न्यूक्लियर ट्रीटी करना ताकि इंडिया को सबक सिखाया जा सके, ये कह रहे हैं। हमने तो इनको लग रहा है अच्छी बात है, हम इस काबिल हैं कि हम अपने भाई की मदद कर सकें। मुस्लिम भाई है, मुसलमान है, तो फिर मदद तो बनती है उनकी करना, क्योंकि हिंदुस्तान कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता हमें डिस्टेबलाइज करने के लिए। और हमारा कभी पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तानी यूट्यूबर, आपने कोई एक चैनल आप देख लें, मैंने तो बड़ा सर्च किया इसके ऊपर पहले कि बात करने से पहले देख लूँ कोई हो ना, कि जिसने बताया हो कि इंडिया श्रीलंका, इंडिया चाइना, इंडिया जापान, इंडिया यूक्रेन, इंडिया रशिया, उनके प्रेसिडेंट विजिट करते हैं, तो हमारे लिए क्या थ्रेट है। हमारे अपनी बड़े थ्रेट है। हमने इंडिया की तरफ जो पहले हम देखते थे या हमें पढ़ाया गया था वो हम भूल चुके हैं। अब हमारे अपने बड़े थ्रेट हैं, अपने घर से बड़े थ्रेट हैं। हम किसी को जो है ना वो है ही नहीं, उस तरफ हमारा है ही नहीं, ध्यान ही नहीं, कोई करता ही नहीं है। ना हमें कोई बताता है ना कोई सुनते हैं। ठीक है, सारे अपने अपने में अपने परेशानियों में लगे हुए हैं। अब इस चैनल, ये एक चैनल है, इसके बाद दसियों चैनल ऐसे हैं जो मैंने देखे जिनके ऊपर ये न्यूज़ उन्होंने बनाया, इसके ऊपर व्लॉग किया। और जाहिर बात है कुछ ना कुछ उनके पास नॉलेज है, कुछ ना कुछ उनकी व्यूअरशिप है, और मिलियंस में इनकी व्यूअरशिप है हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके दिल में कोई बात तो है और कुछ तो है जिसका शोर है। अब उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो पीएम है, जो उनका वो केयर टेकर निज़ाम है, उसका जो मोहम्मद यूनुस साहब है, उनकी मीटिंग इतनी बुरी लगी कि उनको 1971 के बाद अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। बल्कि उससे भी कह रहे हैं कि इससे पहले जब ईस्ट पाकिस्तान था, जब भी हमें इतना खतरा नहीं था जब इतना है, अब जितना हो गया है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको हल्का मत लीजिए, वो कह रहे हैं ये मिलके यूएस की कोलैबोरेशन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो उस दिन भी उनके जो बांग्लादेश के जो प्रोफेसर थे, उन्होंने स्पीच दी थी, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मुझे अच्छा लगा था कि हम इस काबिल हैं, पाकिस्तान इस काबिल है
कोई हमसे भी कहेगा कि हमने पाकिस्तान से डील करनी है। बांग्लादेश जो हमारा हिस्सा था किस ज़माने में, वो अलहदा मुल्क बन गया, खूब तरक्की की, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। अब वो चाह रहे हैं कि दोबारा से पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी करें ताकि हिंदुस्तान को काउंटर किया जा सके। अच्छी बात है, होना चाहिए, और हमारे ये पॉजिटिव चीज़ें भी मीडिया में आनी चाहिए। रोज़ शाम बैठ के जो है ना हम अपने मुल्क का रोना लूटते हैं। यहाँ पे बहुत दुख हैं, बहुत, लेकिन अच्छी खबरें भी हैं। अच्छी खबरें इस सेंस में है कि जो हमारा दुश्मन है, इमीडिएट जो दुश्मन है, बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा, तो बराबर में ताज़ा से मुराद परमानेंट दुश्मन, मतलब वो तैयार रहता है पाकिस्तान को, कोई भी वो मौका ज़ाया नहीं करता जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। उसने तो अपने 3 उनका प्राइम मिनिस्टर कह चुका है कि हम तो पाकिस्तान को मार चुके हैं, बस पाकिस्तान अपनी मौत खुद ही मर गया है, हम हमारे लिए है ही नहीं कुछ। पानी भी बंद कर रहे हैं वो पाकिस्तान का, पाकिस्तान के साथ वो बातचीत भी नहीं करते। ये पाकिस्तानी गाहे बगाए कहते रहते हैं कि जी हमें तजारत करनी है, वो नहीं, हिंदुस्तान नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं हमने बिल्कुल जो है ना वो पाकिस्तान को भुला दिया है। इवन के जो एक सार्क ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको 2017 से इन्होंने वो नहीं किया, समिट नहीं होने दिया इंडिया ने, क्योंकि वो पाकिस्तान को, उसमें पाकिस्तान की शमूलियत थी, इसलिए उसने एक किस्म का उसको गैर फाल किया हुआ है। वो कोई उसका वो नहीं हो रहा, इजलास नहीं हो रहा। तो अभी इसमें देख रहा था मैं, बांग्लादेश का जो केयर टेकर थे उन्होंने और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस बात पे एग्री किया कि सार्क जो है उसको एक्टिवेट करना चाहिए। तो ज़बरदस्त काउंटर पॉलिसी जो है हिंदुस्तान के खिलाफ है। मज़ा आया और आना चाहिए। इसमें मेरे इल्म के मुताबिक तो ये बहुत पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी एक काउंटर जो चाल थी ना हिंदुस्तान को काउंटर करने के लिए है। इसमें फिर इंडियन मीडिया जो है वो ढूंढता रहे, अमेरिका का हाथ, आईएसआई का हाथ, रशिया का हाथ, जापान, जो भी लगे उनको करता रहे, लेकिन हमें जो है वो करना चाहिए। वहाँ पे बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने वहाँ पे शेख हसीना को पूरे 15 साल जो है बिठा के रखा और उसकी सपोर्ट की, और पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे जमात इस्लामी के जो सरकर्दा रहनुमा थे उनको फांसियाँ दी गई, जो पाकिस्तान के हामी थे। तो हमें थोड़ी सी गैरत करनी चाहिए बहसीत कौम कि हमारे लिए अभी तक वो फांसियाँ खा रहे हैं, वो भी माफ़ी मांग के साइड पे हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ बैठ के उनको याद भी नहीं कर रहे। तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पे करें, इन्वेस्टमेंट करें, हम जाएँ, हमसे जो बन सकता है हम करें, हमारे पास जो कुछ है हम उनके लिए करें, ताकि हमारे जो यहाँ के जो बैठे हुए हैं ना हिंदुस्तान से मदद मांगने वाले, उनको भी कुछ अकल आए। अकल ना भी आए, उनकी आंखें खुलें। अकल अकल उनको आनी भी नहीं है, अकल तो उनको मरने के बाद आएगी। उनकी आंखें खुलें, और आंखें खोलने के बाद उनको फिर जो है ना उड़ा देना चाहिए। जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं ना, उनको किसी सूरत में माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और उनको दिखा के ये वाला सीन कि अभी जो थे ना कल के दोस्त, वो आज के हमारे पास भाई बन गए दोबारा से हमारे। तो इसके बाद उनको फिर बांग्लादेश में भी उनको दिखानी चाहिए, बांग्लादेश की फिल्म भी दिखा, क्योंकि वो हिंदुस्तानी मीडिया जो है वो तो सोच के बैठा हुआ था कि बांग्लादेश जो है वो बस हिंदुस्तान की एक रियासत है, उसको जो चाहेंगे करेंगे। उन्होंने किया भी 71 से लेके अब तक, उसमें थोड़े से अरसा जो खालदा ज़िया थी वो आई, उसके बाद जो है वो शेख हसीना बहुत अरसा रही वहाँ पे, उन्होंने किया। लेकिन इसमें अभी जो है इतने अरसे बाद पाकिस्तान को वहाँ पे अपनी सफारती कामयाबी मिली है, तो पाकिस्तान को इसको भरपूर तरीके से प्रोजेक्ट करना चाहिए, दिखाना चाहिए, पाकिस्तान में भी दिखाना चाहिए, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को भी दिखाना चाहिए। खाली अपने रोने धोने ना दिखाएं, हमारे रोने धोने हल होते रहेंगे, ये तो होने भी नहीं, मुझे लगता है। तो जो हमारे पड़ोस में है ना, जो हमें खाने के लिए बैठे हुए हैं, उनको भी हमें दिखाना चाहिए कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।